जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 150 जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा, पित्त का स्रोत यकृत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो दोस्तों याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिशूल है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधिकारिक कैलेंडर है किस देश में। तो याद रखिएगा, नेपाल देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यंग इंडिया। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज। दोस्तों, जो भारत सेवक समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी। तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। तो याद रखिएगा, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। दोस्तों, जो मोती मस्जिद है वह कौन से नगर में स्थित है। तो याद रखिएगा, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा स्रोत है वह कौन सा है विटामिन ई का। तो याद रखिएगा, ताज़ी सब्जियां विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ऐसा कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों पर किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट पर किस प्रकार का दर्पण यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है वाहनों के हेडलाइट पर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों को पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यस्दीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो कालिंजर में हुई थी। तो कालिंजर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में जो बख्शी अध्यक्षता करता था वह कौन से विभाग की करता था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था।
तो याद रखिएगा राजा जय सिंह को भेजा था, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य में कराया था, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन व्यवस्था में माँ व मानसबदारी प्रणाली किसने शुरू की। दोस्तों जो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मानसबदारी प्रणाली शुरू की वह किसने की, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अकबर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा। दोस्तों जो हुमायूं को भारत से भागना पड़ा वह कौन से लड़ाई के हार के बाद भागना पड़ा, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कन्नौज की लड़ाई के हार के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई वह किसके किसके बीच लड़ी गई, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बाबर होगा लेकिन यहाँ पे बाबा लिख दिया गया है, तो बाबर ने टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग कब किया, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले तोप का प्रयोग भारत में किसने किया, तो याद रखिएगा बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना की तो संगम शासक हरिहर और बक्का ने की, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन है सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता रहने वाला था वह कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, मोरक्को देश का रहने वाला था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सुल्तान था जिससे खुद को खलीफा घोषित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद को खलीफा घोषित करने वाला कौन सा सुल्तान था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी खुद को खलीफा घोषित करने वाला सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया वह किसने करवाया, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ होता है तो विश्व विजेता होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजित किया तो रामानुजाचार्य ने किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जाएगा बी के साथ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है संत कबीर के गुरु क्या नाम है। दोस्तों जो संत कबीर के गुरु का नाम है वह क्या नाम है, तो याद रखिएगा रामानंद संत कबीर के गुरु का नाम है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने गुलरुखी
उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा सिकंदर लोदी ने की थी कविताओं की रचना, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को कहा? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था इतिहासकारों ने विरोधाभासों, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन आ रहा है तराइल की लड़ाई में कौन विजय रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइल की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तराइल की पहली लड़ाई में विजय रहा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है तराइल की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तराइल की दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? तो 1192 में तराइल की दूसरी लड़ाई हुई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरब सेना के सेनापति कौन थे सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, करेक्ट आंसर होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर में दफनाया गया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तो 1948 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1937 में भीमराव अंबेडकर ने पार्टी की स्थापना की, वह कौन से पार्टी की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पार्टी की स्थापना हुई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जनता पार्टी में अपने आप को विलय कर लिया सारे दलों ने, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी को माना जाता है स्वतंत्र पार्टी का स्थापक, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा बेलग्रेड में किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी बनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी बनाई? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, जनता पार्टी बनाई, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का
प्रमुख योगदान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। तो जवाहरलाल नेहरू का प्रमुख योगदान है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कौन से वर्ष में दो विरोधी दलों में बट गया। तो याद रखिएगा 1964 में दो विरोधी दलों में बट गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियों थी। प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी। यानी ए राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी भारत के लिए। अगला क्वेश्चन ऑप्शन बी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना भी भारत के लिए चुनौती थी। और गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, ये भी भारत के लिए चुनौती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपयुक्त सभी। यहाँ भी सारे के सारे आंसर करेक्ट होंगे, ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, ये भी प्रमुख कारण था। ऑप्शन बी है धार्मिक पुनरुत्थान, ये भी प्रमुख कारण है। और ऑप्शन सी भी प्रमुख कारण है, लाल बाल पाल के उग्र विचार, ये भी प्रमुख कारण। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है कांग्रेस का। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य कारण क्या था लोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यह मुख्य कारण था अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। याद रखिएगा कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, जनवरी 1950 में किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त भारत के प्रथम कौन थे। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर सुकुमार सेन थे। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव का मुख्य कारण कौन सा है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता हुआ तो कब हुआ। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 29 अप्रैल 1954 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो ए.ओ. ह्यूम थे। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इन सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है कौन से देश में है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको बढ़ावा दिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किस शब्द का संबोधित किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हे राम का संबोधित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ किस प्रकार हुआ। तो याद रखिए करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बलपूर्वक हुआ।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सुदूरपूर्ण क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जाएगा ए के साथ 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा किया गया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूर सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल से या फिर संगठन से संबोधित है? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ मुस्लिम लीग से संबंधित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ दोहरी नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तिशाली प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तिशाली प्राप्त है? तो केंद्र को प्राप्त है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना की तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुगल वंश की स्थापना की, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना तो बहलोल लोधी ने की, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? आखिरी मुगल सम्राट भारत में था, वह कौन था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ बहादुर शाह द्वितीय आखिरी मुगल सम्राट था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ अबुल फजल आईने अकबर पुस्तक के लेखक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया तो किसने कराया? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा है वह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण कौन से शासक द्वारा कराया गया? तो याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वारा गोल गुंबज का निर्माण कराया गया, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था लोधी वंश का, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठ प्राप्त किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाष्ठ किसके शासनकाल में किए मुगल चित्रकार ने? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में किए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई? तो याद रखिएगा अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन से सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़ों से गिरकर मृत्यु हो गई, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाख बख्श किस सुल्तान को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श सुल्तान भी कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी इनको कहा जाता है चिहालगानी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा को किसने समाप्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत तो शिवाजी ने की थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम तो इबादत खाना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबरनामा लिखी तो किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, तो याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा रचना किसने की, तो याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है किस तोमर शासन को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से तोमर शासक को या फिर शासन को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, तो याद रखिएगा अनंग पाल को प्राप्त है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 दिनारी कौन था, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर मालिक काफूर था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। दोस्तों जो कौन सा युद्ध था जिससे भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचालन कौन करता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीवान ए रियासत करता था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, तो रज्मनामा कहलाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सूफी संत था, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था वह। अगला क्वेश्चन है किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया, तो याद रखिएगा तराइल की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नासिरुद्दीन ने किसे उलूग खां की उपाधि दे रखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन ने किसे उलूग खां की उपाधि दे रखी है, तो बलबन को उलूग खां की उपाधि दे रखी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ अलाउद्दीन खिलजी खुद को दूसरा सिकंदर कहता था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस समय भारत के मुगल बादशाह से अकबर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, तो विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार आक्रमण कब किया, तो 1712 यानी 1712 में किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किसे प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश को प्राप्त है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरी लड़ाई कब हुई पानीपत की, तो 1556 में दूसरी लड़ाई हुई पानीपत की, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया। प्रतिशहित किस वर्ष किया, तो याद रखिएगा 1919 में किया, यानी 1919 में किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन हुई, तो 1919 में हुई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1919 में हुई।
अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत था 1911 तक बिहार। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था तो होम रूल आंदोलन लोकप्रिय था उस समय, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पुराना और पहला शहर खोजा गया तो हड़प्पा शहर खोजा गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे वह मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ या कुलीन शब्द है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों के पास नहीं था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऋग्वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या 4 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता तो मनु प्रथम विधि निर्माता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो याद रखिएगा श्रीमद् भागवत गीता करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है तो गोधन ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख स्रोत है, तो याद रखिएगा रूप है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है, तो प्रकृति का उपासना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक शुल्ब सूत्र है वह कौन से विषय से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयामिति से संबंधित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अष्टोमा सदगमया कहाँ से लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अष्टोमा सदगमया कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद से लिया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भू राजस्व की दर क्या है धर्मशास्त्रों में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा 1/6 है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क नाम से
क्या जाने जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, स्वर्ण आभूषण जाने जाते सर निष्क नाम से। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन प्रतिपादक, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। तो दर्शन से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य से सर्वाधिक वर्णित नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंधु नदी है। याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो गणतंत्र से प्रभावित, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि तो किसने दी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को गांधी की उपाधि दी थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा अहमदाबाद से शुरू की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम तो मोहनदास करमचंद्र गांधी था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने तो अहमदाबाद में की और 1917 में की थी, यानी 1917 में किया था। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। दोस्तों अगला 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, पुराणों की संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, अष्टमा सदगमया कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।